आपका स्वागत। अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 2। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हल करें। 3 धन 2 वर्गमूल 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब यदि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो हम 3 धन 2 वर्गमूल 5 को a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b शून्य नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू 0। आगे हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटा b ऋण 3। यहाँ हमने बाएं पक्ष से 3 का पक्षांतरण दाहिने पक्ष में कर लिया है, जो कि दाएं पक्ष में ऋण 3 के रूप में मौजूद है। या इसे हम अगले चरण में इस तरह से लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 5 बराबर a ऋण 3b सारे का बटा b। यहाँ दाएं पक्ष में हमने b को लॉसों के रूप में लिया है। इस तरह से दाएं पक्ष a ऋण 3b बटा b के रूप में आ चुका है। अगले चरण में फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, वर्गमूल 5 बराबर a ऋण 3b बटा 2b। यहाँ हमने बाएं पक्ष से 2 का पक्षांतरण, जो कि वर्गमूल 5 के साथ गुणा के संबंध में था, दाएं पक्ष में कर लिया है और दाएं पक्ष में यह भाग में आ चुका है। इस तरह से दायां पक्ष a ऋण 3b बटा 2b के रूप में है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दायां पक्ष a ऋण 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम प्रश्न के आरंभ में ही यह मान चुके हैं कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, अतः दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है। अगर दायां पक्ष परिमेय संख्या है तो बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होना चाहिए, इसलिए बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी अवधारणा कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है।